हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। जैसा कि दोस्तों आज हमारा हो गया क्या शुक्रवार, और आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 8 होगी और कल हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 9 होगी। ठीक है, उसके बाद में संडे हो जाएगा और संडे के बाद में मंडे से जो हमारा चैप्टर रीजनिंग में चलेगा वो कैलेंडर चलेगा। मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे चुका हूँ। उसके बाद में मैथ की जानकारी लें तो मैथ में हमारा जो बृहस्पतिवार से टॉपिक चलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हमारे इस परसेंटेज के टॉपिक में बहुत ही मोस्ट सवाल आएंगे। मैं 6 से 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, और 6 से 7 का मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्मल 6 से 7 क्वेश्चन हैं। ये एक पूरा कंसेप्ट है, कंप्लीट कंसेप्ट है और आया हुआ कंसेप्ट है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मल से क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। ऑप्शन की बात करें तो 17 सही 3/2%, 16 सही 2/3%, 15 सही 5/2% और 18 सही 2/5%। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन अभी भी नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन आपको इधर कॉर्नर में दिखाई देगा। ठीक है, अब देखते हैं। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। भैया अगर मैं चीनी का मूल्य पहले 100% रखूं और 20% की वैल्यू मतलब 20 पंजे 100, 20 बढ़ गया 120 मूल्य हो गया। इसका मतलब ये है कि यदि मैं ये कह सकता हूं कि भाई पहले जो चीनी थी वो 100 रुपए किलो आती थी, उसके बाद में वो चीनी 120 रुपए प्रति किलो आने लग गई। उसके बाद में चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए। मीन्स डैट कोई परिवार पहले 500 रुपए की 100 रुपए प्रति किलो की चीनी के हिसाब से 5 किलो चीनी खरीदता होगा। उसके बाद में जब चीनी का मूल्य ही बढ़ गया 120 हो गया, 120 रुपए प्रति किलो चीनी आने लग गई, उसके बाद में वो परिवार क्या करेगा, कम चीनी खरीदेगा। अब भाई 500 रुपए हम चीनी पर वेस्ट करते थे एक महीने में माना, ठीक है, तो उस परिवार को अब भी 500 रुपए ही खर्च करने हैं। तो सीधी सी बात है, हमें जो पहले 5 किलो चीनी लाते थे उस चीनी को अब थोड़ी सी खपत हमें कम करनी पड़ेगी। मीन्स डैट कम चीनी लेके आनी पड़ेगी। वही सवाल है कि खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए। अब इस सवाल का करने का छोटा सा लॉजिक ये होता है कि भाई 100 से 20% हमने बढ़ा दिया, 120 रुपए प्रति किलो चीनी हो गई। अब मुझे पता है कि भैया कितनी बढ़ी चीनी, 20 ही बढ़ी। और कितने पर बढ़ी मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि बाद वाली वैल्यू लेते हैं, 20/120 पर बढ़ी। और परसेंटेज में वैल्यू पूछी है तो 100 की गुणा कर देंगे, 20 छिक्के 120 और 100/6 मीन्स डेट 1/6 की परसेंटेज वैल्यू मैं जानता हूं 16 सही 2/3% होती है। अगर मैं इसे निकालना भी चाहूं तो 6 एकम 6, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 0, 6 छिंग 36, फिर 4 बचेगा, 4 हासिल के 2/3% मीन्स डेट 16 सही 2/3% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मीन्स डेट ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है कि चीनी का मूल्य 30% घटता है। अब की बार चीनी का मूल्य 30% घटा दिया, उसकी खपत कितने परसेंट बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। तो देखिए दोस्तों, चीनी का मूल्य पहले कितना था 100 से हमने क्या किया 30% मूल्य घटा दिया। मीन्स डेट अब रह गया होगा 70, है ना, वही तो चीज है। 30% घटा दिया, 100 का 30% 30 होता है। उसकी खपत कितने परसेंट बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में केवल 10% की कमी हो। मीन्स डेट मैं ये कह सकता हूं कि भैया पहले 100 रुपए प्रति किलो चीनी थी, अब 70 रुपए प्रति किलो चीनी होने लग गई, और खपत पहले 100 रुपए की थी। तो अब ये कह रहा है कि जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। मीन्स डेट 10% की कमी करेंगे तो 100 पे 10% की कमी कितनी हो जाएगी, 90, है ना। ये मेरा मूल्य है, ये मेरी खपत है। पहले 100 रुपए मूल्य था, 100 ही मेरी खपत थी, मैं ये मान सकता हूं। 100 में मैंने 30% की कमी की, मूल्य में मैंने 30% की कमी की, ये हो गया 70। उसके बाद में खपत में 10% की कमी की, मेरी हो गया 90। अब ये कह रहा है कि उसकी खपत कितने परसेंट बढ़ाई जाए। अब एक बात बताइए भैया कि 70 और 90 का डिफरेंस कितना है, 20, और 20 बढ़ाई जाए कितने पर, मैंने पहले ही आपको बताया 70 पर, ठीक है। गुणे 100 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे
200 बटे आपका आंसर आ जाएगा 7। और अगर मैं इसे काटना चाहूं तो 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 7 × 8 = 56 और 4/7 मीन डेट 28 सही 4/7% आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं और बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% ही बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें वास्तविक खपत और दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। चीनी का मूल्य पहले 100 था, चीनी का मूल्य पहले 100 था, 100 से कितना बढ़ाया, 20% बढ़ता है, मतलब कि 120 हो गया। 20%, 100 का 20% 20 होता है, 120 हो गया। उसके बाद में कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% ही बढ़े। अब मुझे बताइए भैया, 5%, 100 का 5% 5 होता है और 5% बढ़ने का मतलब 105 हो गया। ये हो गई मेरी खपत। और मुझसे पूछा है कि कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए। भाई 120 और 105 में कितने किलोग्राम है, 15 किलोग्राम का डिफरेंस है और 120 टोटल है, इतनी खपत कम होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं इस सवाल का करने का मेथड क्या है। भाई मुझे इसमें वास्तविक खपत कितनी दे रखी है, वास्तविक खपत 280 किलोग्राम दे रखी है। भाई ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो वैल्यू ऊपर वाली होती है इसको मैं काट के छोटा कर लेता हूं। 5 × 15 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20 मीन्स डेट 3/24 कह सकता हूं या 1/8 कह सकता हूं। 3 × 8 = 24 हो जाएगा, है ना, 1/8। अब मुझे आप बताइए कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, बढ़ोतरी या घटोतरी, मैंने आपको पहले ही बताया है। नीचे वाली वैल्यू क्या है, वास्तविक वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू क्या है, वास्तविक वैल्यू। अगर मैं इसमें वर्तमान वैल्यू की बात करूं तो वर्तमान वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, खपत को कम कर रहे हैं, तो मींस दैट 1 कम हो रही है। तो वर्तमान अगर खपत की बात करें तो 8 - 1 = 7 हो जाएगा। लेकिन ये चीज अभी हमसे पूछी नहीं है, अभी हमसे पूछी है नॉर्मल कि 280 वास्तविक खपत है तो कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए, मींस डेट ये वाली यूनिट वैल्यू पूछी है। तो मुझे पता है भैया 8 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, वास्तविक खपत तो यही है। 8 यूनिट की वैल्यू 280 दे रखी है। 8 से मैं इसे काटूं तो 8 दूनी 24, 8 पंजे 8 तिये 24, तिये 24 है ना, 8 तिये 24 और 8 पंजे 40 मींस डेट 1 यूनिट की वैल्यू आई कितनी भैया, 35 किलोग्राम। और घटोतरी की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए, तो मुझे पता है 1 किलोग्राम या 1 यूनिट खपत कम होनी चाहिए और 1 यूनिट की वैल्यू है 35 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू है 35 किलोग्राम, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया भाई, क्वेश्चन ने कहा कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया, 100 से 120 हो गया। खपत में 5% की बढ़ोतरी हुई, 105 हो गया। अब उसने कहा कि यदि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है तो उसके खर्चे में कितने परसेंट या कितनी खपत की कमी होनी चाहिए। अब मुझे पता है भाई 105 खपत है, 120 मूल्य है, मींस डेट 15 यूनिट या 15 किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए 120 पे। 120 पे 15 की खपत कम की तो 1/8 आई। अब मैंने आपसे कहा कि नीचे वाली वैल्यू तो होती है वास्तविक वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू होती है खपत मतलब कमी या बढ़ोतरी, और मुझसे पूछा है इस क्वेश्चन में कमी। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि मुझे वर्तमान खपत का निकाल के बताइए तो भाई वास्तविक खपत और 1 कम कर रहा है, मींस दैट वर्तमान खपत 7 है। ये भी क्वेश्चन में आगे पूछे जा सकता है, मैं आपसे इसी रिलेटेड क्वेश्चन आगे कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद में 8 यूनिट की वैल्यू 280 दे रखी है, मुझे वास्तविक खपत दे रखी है, सीधी सी बात है, नीचे वाली 8 वास्तविक खपत है।
8 से 280 की कंपेयर करा तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 35 किलोग्राम, और एक ही मैं कम कर रहा था तो 1 यूनिट की वैल्यू 35 किलोग्राम, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आती हैं। बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। वास्तविक खर्च बताइए, वास्तविक खर्च बताइए। तो भैया इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 260, 270, 255 और 250। अब मुझे बताइए भाई 100 से कितना बढ़ा, 30% बढ़ा, मीन्स डेट 130 बढ़ गया, 130 बढ़ गया, जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है। ये तो बाद की चीज है। कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। पहले मेरा 100 खर्चा हो रहा था, अब मेरा 10% बढ़ा, मीन्स डेट रियल खर्चा मेरा 110 हो गया। अब ये कमी करने की बात कर रहा है भाई, 110 से 130, अब मेरा खर्चा 110 है, पहले 130 था, 20 की कमी हो रही है, और कितने पर हो रही है, 130 पर। अगर मैं इसे काटूं तो 2/13 हो जाएगा, है ना, 2/13 हो जाएगा। अब मुझसे कह रहा है कि 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है। मैंने क्या किया, अगर मैं वास्तविक खपत की बात करूं तो ये भैया मेरी क्या है, 13 वास्तविक खपत है। उसके बाद में कम की बात करूं, कम खपत क्या है, 2 कम हो रही है, 2 कम हो रही है, क्योंकि मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं, इस चीज को भूल मत जाना दोस्तों, कि ऊपर वाली जो वैल्यू है ये कमी या बढ़ोतरी है, किसी भी सवाल में कमी या बढ़ोतरी, और नीचे वाली है वास्तविक वैल्यू, है ना। अब मुझसे कहा है 40 किलोग्राम खपत कम होती है, तो कम होती है, कमी तो यही है, तो इसको मैं 40 से कंपेयर कर सकता हूं। 1 यूनिट की वैल्यू आती है 20, और वास्तविक खपत ही मुझसे पूछी है, आई थिंक वास्तविक खर्च बताइए, तो वास्तविक खर्च 20 से इसकी गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26, 260 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चीजें अच्छे से समझ में आती हैं आपको। दोबारा से दोहराऊं तो क्या हुआ, 100 से 30% खर्चा बढ़ा, उसके बाद में 10% खपत बढ़ी, 110 हो गई। उसके बाद में खपत को या खर्चे को कम किया, मीन्स डेट 15 कम किया, कितना कम किया, 20 कम किया, 130 पर कम किया, 130 पर कम किया, काटा 2/13 हो गया। उसके बाद में 40 किलोग्राम कम चीनी खरीदी, मीन्स डेट ऊपर वाली कमी होती है, कमी या बढ़ोतरी, 240 से कंपेयर कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई, और वास्तविक खर्चे की बात करी 13 गुणा 20 बराबर 260 आंसर आ गया। ठीक है, चीजें अच्छे से समझ में आती हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है। अब की बार चीनी का मूल्य 30% कम हो गया, जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 32 किलोग्राम के बराबर होगी, तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। तो वर्तमान कुल खर्चा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं 195, 155, 192 और 188। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है। भाई 100 था पहले, 30% कम हुआ, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 70 हो गया, 100 से 70 हो गया, 30% कम हो जाता है, जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, तथा कुल खर्चा 16% भैया कम हो जाता है। मतलब 100 का 16% मुझे बताइए आप कितना होगा, 16, और 16 100 में से कम करेंगे तो ये मेरा बचेगा 84 बचेगा। अब आप बताइए इसमें क्या कह रहा है कि 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। अब मुझे बताइए भैया कि 14 को यदि मैं इससे कंपेयर करूं और 14 अधिक करूं तो किस पर करूंगा, 70 पर, और 14 पंजे 70 मीन्स डेट 1/5 हो जाएगा, है ना। अब बताइए आप क्या होगा। अब मुझे आप ये बताइए कि भाई वास्तविक खपत क्या है, 5 है, अधिकता क्या है, 1 है, और वर्तमान खपत की बात करूं, इसमें वर्तमान कुल खर्चा ही पूछा है, तो वर्तमान क्या है भैया, वर्तमान मैंने आपसे कहा कि 5 पहली और 1 बढ़ोतरी, मतलब वर्तमान हो गई 5 + 1 = 6।
बराबर के 6। आपको चीजें अच्छे से दिख रही हैं ना। 5 और 1 6, 6 वर्तमान कुल खर्चा हो गया। और मुझे पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, अधिकता क्या होती है 1, मतलब ये हो गया 32। और मुझे वर्तमान खर्चा ज्ञात करना है, तो वर्तमान 6 यूनिट है, तो 6 गुणा 32 में कर सकता हूं। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 हो गया। 6 3 18 और 1 19, 192 कुल खर्च ज्ञात करना था, तो कुल खर्च आ गया 192। मीन्स डेट ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अब अगले सवाल में दोस्तों देखिए, अभी तक हमने वर्तमान, वास्तविक सारी चीजें पढ़ ली। कम की पढ़ी, अधिकता की पढ़ी, सारी चीजें पढ़ ली। ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, कम या अधिकता, नीचे वाली वैल्यू होती है वास्तविक संख्या, ठीक है। उसके बाद में वर्तमान पूछे तो ऊपर वाली यदि कमी हो रही है तो नीचे वाली से ऊपर वाली को घटा के वर्तमान निकाल लेंगे। अगर ऊपर वाली अधिकता हो रही है तो नीचे वाली में ऊपर वाली को जोड़ के अधिकता निकाल लेंगे या वर्तमान खपत निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको चारों चीजें दे दी। वास्तविक भी निकालना है, वर्तमान भी निकालना है, उसके बाद में वास्तविक मूल्य भी निकालना है और वर्तमान मूल्य भी निकालना है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छे से इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाया जा रहा है और क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि चीनी का दाम 20% बढ़ता है। चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदी जाती है। 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदी जाती है। तो ज्ञात करिए, पहला ऑप्शन वास्तविक खपत, दूसरा ऑप्शन वास्तविक मूल्य, तीसरा ऑप्शन वर्तमान खपत और चौथा ऑप्शन वर्तमान मूल्य। हमें इस क्वेश्चन में चारों चीजें निकालनी है और अब मैं आपको चारों चीजें इस क्वेश्चन में निकाल कर बताता हूं। अगर आपको ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट समझ में आ गया तो ये मैं कह सकता हूं कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब मुझे बताइए कि चीनी का दाम 20% बढ़ रहा है, तो पहले चीनी का दाम 100 था, 20% बढ़ा है तो 120 हो गया होगा। ये पक्का है ना। अभी तक की ये चीजें, आगे कॉर्नर में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। उसके बाद में जिससे 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। अब मुझे बताइए भैया, इसमें खर्चा वगैरह की बात नहीं करी और कमी की बात की है, तो कमी अधिकता कितनी हो रही है 20 की, तो 20 की अधिकता हो रही है ना। तो कमी कितने की करनी पड़ेगी हमें इक्वल करने के लिए 20 की इक्वल करने के लिए कमी करनी पड़ेगी कितने पर भैया 120 पर। 20 छिक्का 120। मुझे यहां तक की चीजें अभी तक की क्लियर हो गई, ठीक है। अगर मैं वास्तविक खर्च की बात करूं, वास्तविक खपत की बात करूं, मैं यहां पर सारी चीजें आपको लिए लिख देता हूं। वास्तविक खपत की बात करूं तो वास्तविक खपत तो नीचे वाली होगी 6 है, बिल्कुल सही है। वास्तविक मूल्य की बात करूं, वास्तविक मूल्य जो खपत आएगी हमारी वास्तविक खपत, और 300 रुपए में हमको सारी चीजें करनी है, तो वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, उसमें से उसको भाग दे देंगे तो वास्तविक मूल्य निकल आएगा। उसके बाद में वर्तमान खपत की बात करूं, वर्तमान खपत की बात करूं तो ऊपर वाले को कम करा रहा था या ज्यादा कम करा रहा था, तो सीधी बात है ये कम हो गया वास्तविक पर, तो 6 में से 1 गया 5, तो वर्तमान खपत 5 हो जाएगी। और वर्तमान मूल्य, एक लास्ट चीज पूछिए वर्तमान मूल्य, ठीक है, ये चीजें पूछी हैं। अब ठीक करेंगे हम इस सवाल को, ठीक है। इसके बाद में जो कम हो रही थी वो चीजें कितनी दे रखी थी, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी मुझे 12 यूनिट दे रही थी, 1 यूनिट की वैल्यू 12 किलोग्राम दे रखी थी, ठीक है। उसके बाद में हमसे पूछा कि वास्तविक खपत पहले 6 थी, तो 12 छिक्के कितने हो जाएगा, 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72 वास्तविक खपत हो जाएगी, 72 वास्तविक खपत हो जाएगी। वास्तविक मूल्य की बात करूं तो पहले ही क्वेश्चन कह रहा था कि 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, मतलब कि हमारे पास में जो पैसा है वो 300 है। मीन्स दैट यदि वास्तविक खपत की बात करूं तो वास्तविक खपत मेरी 72 आई, और वास्तविक मूल्य की बात करूं तो वास्तविक मूल्य मेरा 300/72 होगा या नहीं होगा। वास्तविक मूल्य भाई मेरे पास में तो 300 ही रुपए हैं,
अब मेरे को चीनी का पर किलोग्राम का मूल्य चाहिए, वास्तविक मूल्य चाहिए, जो पहले वाला मूल्य था चीनी का। तो वास्तविक मूल्य तो 72 हमारा पूरा चीनी हम लेकर आ रहे हैं। 300 रुपये की 72 किलो चीनी हम लेकर आ रहे हैं अपने घर, ठीक है। तो कितने रुपए पर किलो चीनी आ रही होगी, तो 72 से भाग करेंगे, तो 72 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 2 पंजे 10, मीन डेट 280, 290, 4 सही 10/72। अगर मैं काटूं तो 2 पंजे 10 और 36। मैं ये कह सकता हूं कि इसका आंसर आ जाएगा 4 सही 1/6 के करीब में। इसका आंसर आ जाएगा 4 सही 1/6 के करीब में, ठीक है भाई। 300/72 करना था हमें। अगर मैं इसे दोबारा से करूं तो 2 36 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। 18 चौके 72 हो जाएगा और ऊपर कितना बचेगा 3, नीचे 18, 3 छिंग 18, तो 4 सही 1/6। तो मैं ये कह सकता हूं कि वास्तविक मूल्य हमारा 4 सही 1/6, या मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं 300 रुपये में 72 किलो चीनी खरीद कर लेकर आया मार्केट से, तो उस चीनी का वास्तविक जो मूल्य था या पहला वाला जो मूल्य था वो 4 सही 1/6 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का था। अब मुझे बताइए कि वर्तमान खपत क्या है। भाई ऊपर वाली कमी हो रही थी, वास्तविक है 6, तो 6 में से 1 गया, 5 वर्तमान खपत है और 1 यूनिट की वैल्यू है मेरी कितनी 12, मीन डेट 12 गुणा 5 कर दूं तो मेरी वर्तमान खपत निकल आएगी 60। अब मुझे बताइए भाई 300 रुपये में पहले मैं 72 किलो चीनी लेकर आ रहा था जो कि मूल्य था 4 सही 1/6, लेकिन वर्तमान में जब उस चीनी का मूल्य कम हुआ, चीनी का मूल्य कम हुआ, या मैं ये कह सकता हूं कि चीनी का मूल्य अधिक हुआ, या मैं ये कह सकता हूं कि चीनी का पर किलोग्राम पर मूल्य अधिक हो गया। मतलब कि पहले चीनी 4 सही 1/6 रुपये प्रति किलो आ रही थी, अब चीनी में बढ़ोतरी हो गई, 4 सही 1/6 ना आकर के 5 या 6 होगी, वो हम आगे निकाल लेंगे। पहले हम 300 रुपये में 72 लेकर आ रहे थे, अब 300 रुपये में केवल 60 किलो चीनी लेकर आ रहे हैं। मीजेड मैं ये कह सकता हूं कि 12 किलो चीनी हम कम लेकर आ रहे हैं, तो वास्तविक खपत अब हमारी 60 है। अब मुझे बताइए 300 रुपये में 72 लेकर आ रहे थे इतने रुपए, और 300 रुपये में हम 60 किलो चीनी लेकर आ रहे थे, तो मेरी चीनी पर किलोग्राम 5 रुपये पर किलोग्राम होगी और यही आपका वर्तमान मूल्य होगा, ठीक है। वर्तमान मूल्य होगा। आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं? अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए सर, आज का जो ये हमारा कंसेप्ट था ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट था, इसीलिए मैंने इस पर 5 क्वेश्चन लिए और 5 क्वेश्चन आपको पूर्णतः पूरी क्लास में सिखाने की कोशिश की और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी कंसेप्ट पर यदि हम 5 से 6 क्वेश्चन करके देख लें तो वो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब इस कंसेप्ट पर हमसे दुनिया भर के कुछ भी सवाल पूछ ले, हमने 5 क्वेश्चन 5 तरीके के इस कंसेप्ट पर कर लिए हैं। अब कोई क्वेश्चन हमारा इस कंसेप्ट से आएगा तो वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल जो मैथ की क्लास आएगी मैं आपको पहले से ही बता दूं, कल जो मैथ की हम क्लास करेंगे वो हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आपने इस टाइप के क्वेश्चन कभी पेपर में देखे होंगे कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन वेन डायग्राम वाले, कि भैया हिंदी और इंग्लिश है, कोई विद्यार्थी है 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं, 20% या 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी ही पढ़ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम कल आने वाली क्लास में करेंगे और उसके बाद में हम परसेंटेज को बाय बाय बोल देंगे। मींस डैट 9 क्लासों में हम परसेंटेज को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में संडे का ऑफ रहेगा और मंडे से हमारी फिर से कैलेंडर आ जाएगा, रीजनिंग का चैप्टर आ जाएगा, और थर्सडे से हमारा चैप्टर चलेगा सिंपल इंटरेस्ट या साधारणिक ब्याज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी मेहनत दिख रही होगी और आप भी इन क्लासेस पर पूरी मेहनत कर रहे होंगे। यदि आपको ये क्लासेस आपकी यात्रा में सफल बनाने के लिए हेल्पफुल हैं तो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे कोचिंग क्लासेस से, कलश कोचिंग क्लासेस से, ठीक है। आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।